तो कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा जो है कैलेंडर जारी किया गया है, कैलेंडर अपडेट किया गया है। जारी तो किया हुआ था लेकिन अपडेट किया गया है अभी तुरंत, मतलब परीक्षा का जो है तिथि है उसको अपडेट किया गया है। 23/7/2024 को अभी तुरंत कैलेंडर जारी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसमें बीपीएससी का जो टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है 4.0 उसको इस कैलेंडर से गायब कर दिया गया है। तो क्या वो 4.0 ये साल आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। साथ साथ जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ साथ और भी बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होने वाला है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर ले सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो पहले आप एग्जाम का डेट देख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि टीआरई का जो है 4.0 का इसमें क्यों नहीं अपडेट किया गया है। सारा अपडेट हम आपको देंगे। लगातार जो है मेरे पास मैसेज आने लगे, हम बोले कि थोड़ा सा वेट कीजिए, जब तक हम पता नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं बताएंगे। तो हम कुछ पता किए तब जो हम अभी सोचे कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा पहले कैलेंडर जारी किया गया है। आखिर इसमें 4.0 का क्यों नहीं अपडेट किया गया, क्यों नहीं डाला गया है, उसी के लिए जो हम पता किए, पता करके हम सोचे कि अब हम फाइनल वीडियो बना के हम आपको बता देते हैं। पहले देख लीजिए जो 23 जुलाई को अभी जो कैलेंडर अपडेट किया गया है, इस कैलेंडर अपडेट में सबसे पहला तो आप बीपीएससी का परीक्षा को देख लीजिए, 17वां बीपीएससी का। तो 17वां बीपीएससी के बारे में जहाँ तक इसमें जानकारी मिला है आपका कि 17वां बीपीएससी जो है वो 30 सितंबर को ही आयोजित किया जा रहा है और 30 सितंबर को इसका आयोजित कर लिया जाएगा। 17वां बीपीएससी का लगभग 1100 प्लस पोस्ट आने वाला है। हम बनाए भी हैं इसमें कि बीओ में इसको जोड़ने वाला है, इसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उसको जोड़ने वाला है और इसको मिला करके जो है लगभग 1100 प्लस पोस्ट रहने वाला है। 30 सितंबर को इसको पीटी रखा गया है और इसका रिजल्ट जो बोल दिया गया 17वां बीपीएससी का कि हम 5 से 7 नवंबर को रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। और इसका मेंस का जो एग्ज़ाम है 3 से 7 जनवरी में मेंस ले लिया जाएगा और इसका रिजल्ट जो है 31 तक जो है इसका रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू जो है 17 से 28 अगस्त में लिया जाएगा और 31 अगस्त को जो है आपको फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में आता है तो यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं किया गया। यहाँ पे देखिएगा इसका सीधा से तो कोई अपडेट नहीं किया गया है, अभी अपडेट नहीं किया गया है, गायब कर दिया गया है। तो आखिर क्या हुआ है उसके बारे में बताते हैं आपको। कुछ हम पता किए तब हम सोचे कि आपको बताते हैं कि क्यों गायब कर दिया गया है। बाकी अगर आप जुडिशली सर्विस देखना चाहते हैं, डिविजनल फायर देखना चाहते हैं, या आप 69 अगर दिए हैं तो उसका मेंस देखना चाहते हैं, या आप हेड मास्टर का जो वैकेंसी है उसको देखना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि टीआरई का जो है आपका कब इसमें जो है आपका 4.0 का डाला जाएगा उसके बारे में बताएंगे। तो हेड मास्टर का देख लीजिए, आपका जो है 6064 वैकेंसी जो है आपको आने वाला है आपका। और इसका परीक्षा जो है आपका कंडक्ट हो चुका है, आ गया है। कंडक्ट भी परीक्षा इसको 28/6 को हो गया है, 28 जून को। इसका रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में नहीं बताया गया है और हेड टीचर का भी जो है नहीं बताया गया है कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए होता क्या है, जो आप समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। और उसी तरह जो है बीपीएससी टीआरई का भी देख लीजिए, इसमें भी जो है टीबीडी दिया गया है, मतलब एन ए बोला गया है और एन ए बोला गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा आसान भाषा में। आप देख लीजिएगा बीपीएससी का टीआरई 3.0 को जो दे रहे हैं उसका भी दिया गया है कि कब आंसर की जो रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है ना कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। इसके पीछे 2 रीज़न है, मेरा बात ध्यान समझिएगा। ये हेड मास्टर का या हेड टीचर का है या आपको स्कूल टीचर का है, इसका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। समझ लीजिए मेरा बात कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, जानकारी नहीं रहेगा तो बताएगा कहाँ से, दूर दूर तक आपको नहीं बताएगा। तो आपका हेड मास्टर का परीक्षा आपको कब हुआ है तो 28 जून को हुआ है, हाँ समझिएगा। हेड टीचर का परीक्षा कब हुआ है तो 29 जून को हुआ है। और आपका टीआरई का एग्जाम कब से हुआ है तो 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक संपन्न हो गया। तीनों संपन्न हो गया परीक्षा। लेकिन तीनों का जो है आपका ये क्यों नहीं बताया गया है कि हम फाइनल रिजल्ट कब घोषित करेंगे। उसके पीछे एक ही रीज़न है, इसका जो है आपका हेड मास्टर हो चाहे हेड टीचर हो चाहे स्कूल का जो है आपका टीआरई 3.0 हो, इसका आपको ओएमआर भी जारी कर दिया जाएगा। आपका कितना मार्क्स होता है आंसर किए भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट आपका नहीं जारी किया जाएगा। रिजल्ट कब जारी किया जाएगा तो रिजल्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जब तक डिसीजन नहीं आएगा कि आपको पुराना आरक्षण के तहत रिजल्ट देना है या नया आरक्षण के तहत रिजल्ट देना है, जब तक आपका तीनों में से किसी का रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगा समझने में। मतलब तीनों का रिजल्ट जो है आपको ओएमआर भी दे दिया जाएगा, आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो है आपको
रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा? जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा, और जजमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा तो पुराना बेस पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से ये आ जाएगा कि नहीं नया आरक्षण नियम लगेगा तो नया बेस में जो है आपका जजमेंट पे आपका जो है रिजल्ट बनेगा। तो इसीलिए जो है आपका 3 रिजल्ट जो है इस पे जो है प्रभावित होगा, हेड मास्टर का, हेड टीचर का और बीपीएससी का TRE 3.0 का। अब आखिर इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि 4.0 का वैकेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 4.0 का वैकेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया गया, उसके बारे में क्यों अपडेट नहीं दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्यों उसको जो है बीपीएससी कैलेंडर से गायब कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आप TRE 1 दिए होंगे या TRE 2 दिए होंगे तो आपको पता है कि TRE 1 में 1,70,000 समथिंग वैकेंसी निकला, लगभग जो है 40,000 प्लस पोस्ट जो है उसको रख लिया गया, उसको भी आयोग अपने पास रख ली। बीपीएससी 2 दिए होंगे तो इसमें भी जो है 28,000 समथिंग जो है पोस्ट अपने पास रख ली। ठीक है, अब जो है TRE 3.0 का 87,000 समथिंग वैकेंसी निकला है, आपको पता है उसका परीक्षा भी आयोजित हो गया और रिजल्ट के बारे में आपको बता दिए। जब तक बीपीएससी का ये TRE 3.0 का क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक जो है 4.0 का जो है वैकेंसी के बारे में कितना पदों का आएगा, कब उसका विज्ञापन जारी होगा, कब उसका जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तभी आपका आयोजित किया जाएगा। मेरा बात फिर से समझिए। अब मामला देखिए क्या हुआ, हम बताते हैं। TRE 3.0 का परीक्षा जो था ये होना था अगस्त में, लेकिन हो कब गया? ये हो गया आपका मार्च में इसका परीक्षा होना था। तो री एग्जाम हो अलग बात है, लेकिन परीक्षा तो आपका मार्च में ही होता। तो ऐसे परिस्थिति में ये क्यों TRE 3.0 का आनंद फानंद में लिया गया? क्योंकि TRE 1 में बहुत सारा सीट बचा हुआ था, TRE 2 में बहुत ज़्यादा सीट बचा हुआ था। तो TRE 3.0 में नया आरक्षण में लगेगा या पुराना आरक्षण के नियम से लगेगा? अगर नया आरक्षण के नियम से लगेगा तो 87,000 जब समथिंग जितना पद है उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। फिर जो है आपका TRE 1 का, TRE 2 का, उसके बीच सप्लीमेंट्री का भी जो आपको पता है कि प्रभावित है, सप्लीमेंट्री के लिए भी कोर्ट में जो है मामला गया हुआ है। हम लोग खुद जो है दायर कर रहे हैं सब सप्लीमेंट्री को लेकर के, और बहुत लोग साथ भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो भी साथ देंगे उसके लिए हम लोग कर रहे हैं और लगातार दायर कर रहे हैं। जो अभी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ भी जाइए। अब होता क्या, अभी देखिए यहाँ पे 4.0 में थोड़ा सा अभी आपको डिले 1 महीना 1.5 महीना देखने को मिलेगा, जब तक TRE 3.0 का आपका नहीं पूरा तरह से आ जाता है इसका रिजल्ट, ये सब, क्योंकि रिजल्ट इसका जल्दी ही जारी किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा उसके चलते लटका हुआ, चाहे हेड मास्टर का हो, चाहे हेड टीचर का हो, और चाहे TRE 3.0 का हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब तक क्लियर हो जाएगा कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में कि नया आरक्षण लगेगा कि पुराना आरक्षण, उसके बाद जो है बीपीएससी अपना 87,000 समथिंग पोस्टों का जो वैकेंसी निकाली है, विज्ञापन निकाली है 87,774 पदों का, इसका जब रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा तब जो है आपको तुरंत उसके 10 से 8 दिन के अंदर ही 4.0 दे दिया जाएगा। फिर जो है आयोग के पास ये फिक्स हो जाएगा, आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा से पूरा तरह से रोस्टर मिल जाएगा कि TRE 1 में जो है इतना सीट बचा, TRE 2 में इतना सीट बचा, और TRE 3 में भी जो है इतना सीट बचा। ठीक है, क्योंकि TRE 3 में भी 87,000 का रिजल्ट नहीं देना है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 में भी 1,70,000 हुआ, लेकिन उसमें 30,000-35,000 सीट बचा लिया गया, TRE 2 में बचा लिया गया, तो TRE 3 भी उसी के पहल में चलने वाली है। इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो तीनों को मिला करके, तीनों सीट को, TRE 1 का, TRE 2 का, TRE 3 का, तीनों सीट मिला करके जो है 4 का जो है रोस्टर जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है विज्ञापन जो है जल्द बीपीएससी जारी करेगी। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़, इसी बीच में अभी आपके पास समय है, 1.5 महीना 2 महीना समय है। इसी बीच में अगर हाई कोर्ट में केस और होता है, और जो है अगर कोई जजमेंट आता है हाई कोर्ट में कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ होने के कारण, कट ऑफ होने के कारण भी आप अपना सीट क्यों बचा लिए, आपको रिजल्ट जारी करना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, जिस तरह से 1 to 5 में प्राथमिक शिक्षक में TRE 1 में देखने को मिला, उसी के आधार पर सब केस फाइलिंग होना है। अब सपोर्ट आप लोग साथ दीजिए। अब इसमें क्या होगा कि अगर सप्लीमेंट्री को लेकर के आयोग, आप सप्लीमेंट्री को लेकर के कोर्ट आदेश दे देगी या कोर्ट में मामला चला जाएगा, तो जो सीट जो है बीपीएससी का 4.0 का, अगर बीपीएससी जिस तरह से सोच रही है कि TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 का सीट, तीनों का सीट मिला करके 4 जारी कर देंगे, तो उसमें सप्लीमेंट्री दे दिया जाएगा। तो फिर से जो है इसमें सप्लीमेंट्री से अगर भर लिया जाएगा तो फिर फ्रेश वैकेंसी जो है और जारी किया जाएगा। तो ये जो है आयोग चाहती है कि एक ही वैकेंसी में जो है TRE 1 भी करवा लें, TRE 2 भी करवा लें, TRE 3 भी करवा लें, TRE 4 भी करवा लें। ठीक है, अब जो है आप पे डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप लोग कोर्ट केस में कितने गंभीर हैं, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट्री में, अभी सप्लीमेंट्री में मांग है आप लोग का, और यहाँ उचित भी बनता है, हाईकोर्ट के द्वारा जिस तरह से जजमेंट आया है उसमें डायरेक्ट एकदम उचित बनता है कि नहीं आपका मांग 100% सही है इसको। ठीक है, अब जो है आप
पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। तो कहने का था तो मतलब यही हुआ कि रिजल्ट जो है आपका TRE 3.0 का नया जजमेंट आने के बाद ही आपका होगा कि पुराना आरक्षण से लेना है कि नया आरक्षण से, उसके बाद ही अब 4.0 का यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है 4.0 का अपडेट आपको जो है उसी बीच में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भी अपडेट अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटों का जो है, पदों का संख्या जो है अनुमानता भी फिक्स नहीं है कि कितना पद पे वैकेंसी आना है। कोई बोल रहा है 2 लाख, कोई बोल रहा है 2.5 लाख, लेकिन 2 लाख 2.5 लाख का वैकेंसी नहीं आएगा। 1 लाख समथिंग हम 25,000 30,000 बोले हैं, उसी के बीच में हमको उस समय पता चला था कि 1,20,000 25,000 आएगा। अब हो सकता है कि TRE 3 में 20 सीट बचा लिया जाए, और 1 और 2 में सीट तो बचाए हुए हैं ही, तो ऐसा कर करके 1,30,000 या 50,000 40,000 वैकेंसी आएगा, लेकिन 2 लाख प्लस वैकेंसी नहीं आने वाला। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सारा वैकेंसी 4 में ही दे देगा, तो फिर 5 में कब देगा? तो इस बात को, क्योंकि BPSC आयोग है, इसको तो ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद बंद हो जाना है, इसको भी लगातार चलते रहना है। तो इसको भी जैसे कि आप अपना देख रहे हैं कि हम 4.0 देख रहे हैं, तो वो जो है 4.0 नहीं, वो 4.5 भी देख रहा है, 4.6 भी देख रहा है, 4.7 भी देख रहा है। तो पूरी तरह से जो है सारा चीज़ को देखना होता है आपको। तो फिलहाल जो है अभी आपका TRE 4.0 का भी कोई तय नहीं है कितना पदों पे वैकेंसी आना है, कब इसका परीक्षा होना है, लेकिन इतना मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीना के अंदर सारा चीज़ हो जाएगा क्लियर। और अब पहले वाला आयोग भी नहीं रहा, आपको पता है कि तुरंत आपका परीक्षा आयोजित करवा लिया जाएगा और आपको कोई समय भी नहीं मिलेगा। अभी समय है, तैयारी में लग जाएं। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा फ़ायदा किनको हो जाएगा वो समझिएगा। इसमें जो है फ़ायदा होगा, जो सितंबर में स्टेट देंगे उनको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे एकदम 100% लिख कर ले लीजिए। जो भी सितंबर में स्टेट अपेयरिंग वाले स्टूडेंट होंगे उनको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा जब डिले होगा, विज्ञापन जब डिले हो जाएगा, और अगर उनका सितंबर में परीक्षा स्टेट करवा लिया, सितंबर में अगर फॉर्म आ जाएगा, तो उस हिसाब से जो है उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर लें सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।